Welcome students, welcome you St. Teachers Public School online classes, class 7th history chapter, New Kings and Kingdoms. एक राजपूत सोसाइटी एंड कस्टम्स। प्रीवियस क्लास में हमने राजपूत आर्मी के ऊपर डिस्कस किया था कि उनकी आर्मी कैसी थी, कौन कौन सी उन्होंने सेना रख रखी थी, मतलब कि उनकी इन्फेंट्री और उसके साथ साथ शिवलरी और उसके साथ एलिफेंट्स, ये सारी चीजें उन्होंने अपनी आर्मी में इंक्लूड कर रखा था। इसके बाद लेकिन आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम क्या है, राजपूत सोसाइटी एंड कस्टम्स के ऊपर। राजपूत सोसाइटी मतलब कि राजपूत के समाज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। इसके साथ साथ हम कस्टम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि उनके रीति रिवाज कैसे होते थे। इसके साथ अगर हम राजपूत सोसाइटी की बात करें, उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी के बारे में अगर हम आज के टाइम पे देखें तो हमें पता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, ओबीसी, इन सब में डिवाइड है। सेम एज इट इज उस टाइम पे भी राजपूत सोसाइटीज कई सारे पार्ट्स में बटी होती थी। तो मेन वो 4 पार्ट्स में बटी होती थी। सबसे पहला ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य और फोर्थ आ जाता है आपका शूद्र। तो ये 4 सोसाइटीज थी। इसके साथ साथ और भी उनकी सब सोसाइटीज, सब कास्ट होती थी, उनके अंदर भी कई सारी उपजातियां होती थी। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, वो भी किसके, राजपूत सोसाइटी का, कि वहां का कास्ट सिस्टम कैसा होता था। तो सबसे फर्स्ट कहता है कास्ट सिस्टम वाज द बैकबोन ऑफ द राजपूत, मतलब कि जो कास्ट सिस्टम, इसको हिंदी में कहा जाता है जाति व्यवस्था, जो थी राजपूत की, वो एक रीढ़ की तरह थी, मतलब कि मेन उनकी बैकबोन थी, मेन सबसे मेन पार्ट कह सकते हैं ये थी। कौन? कास्ट सिस्टम। इसके साथ साथ आउट ऑफ द 4 मेन कास्ट मैनी सब कास्ट स्प्रैंग अप ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब इसमें कहता है कि 4 यहां पर मेन कास्ट होती थी। इसके साथ साथ उन 4 मेन कास्टों में से कई सारी सब कास्ट इस टाइम पर हमें देखने को मिलती है या फैली हुई थी। तो ये कहता है कि 4 मेन यहां पर कास्ट थी और उन्हीं 4 में से कई उनके अंदर से निकली हुई सब कास्टिस थी, और यही कास्ट इस टाइम पर हमें स्प्रैंग अप होने को देखने को मिलती है। तो मतलब इस टाइम पे जो उनके अंदर की जो कास्ट निकली, मतलब मैंने आपको बताया 4 सोसाइटीज की 4 कास्ट के ऊपर बताया। तो 4 कास्ट मतलब कि सबसे फर्स्ट ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य और इसके साथ फोर्थ आ जाता आपका शूद्र। तो इनके अंदर कई सारी कास्ट होती थी। तो इनके अंदर जैसे अब ब्राह्मण्स की बात करें तो ब्राह्मण्स भी कई सारे अलग अलग तरह के होते हैं। तो सेम एज इट इज वही क्या बन गई, उनकी सब कास्ट बन गई। तो ये कहने की कोशिश करता है कि इस टाइम पर, इस पीरियड पर क्या होता है कि हमें स्प्रैंग अप देखने को मिलती है, मतलब कई सारी जाति फैली, और वो भी कौन सी, जो मेन कास्ट के अंदर की जातियां थी, इस टाइम पे बहुत सारे देखने को मिलती। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ब्राह्मण्स के ऊपर। ब्राह्मण्स की बात करें तो ब्राह्मण्स बिकम वेरी रिच ड्यू टू द फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड गिवन बाय द किंग्स। क्या कहता है, इस टाइम पर जो ब्राह्मण्स होते थे, ब्राह्मण होते थे, वो काफी रिच होते थे। क्यों रिच होते थे? क्योंकि उनको जो लैंड मिलता था, जमीन मिलती थी, उस जमीन को देता कौन था? किंग देते थे। जो उनको जमीन दी जाती थी वो बिल्कुल फ्री दी जाती थी, मतलब कि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा होता था। ये कहने की कोशिश करता है, फ्री ग्रांट्स में पर उनको मिल जाती थी। मतलब कि जो किंग्स होते थे वो क्या करते थे? दान करते थे, और दान किसको किया जाता था? ब्राह्मण्स को किया जाता था। और जो उनको ब्राह्मण्स को दान दिया जाता था वो मोस्टली लैंड या जमीन दी जाती थी, और इसके साथ साथ वो जमीन टैक्स फ्री होती थी, फ्री ग्रांट्स उस पे मिलते थे। मेन किसको? ब्राह्मण्स को। तो इसी वजह से जो ब्राह्मण्स थे वो क्या बनने लग गए? रिच बनने लग गए। तो इस टाइम पे जो हम ब्राह्मण देखते हैं वो काफी रिच दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो जमीन दी जाती थी राजाओं के द्वारा वो बिल्कुल फ्री ग्रांट्स दी जाती थी, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा होता था। इसके साथ साथ अगला कहता है दे ऑल्सो एक्टेड एज द टीचर्स, कोर्ट पोइट्स एंड बायोग्राफर ऑफ द किंग।
इसके साथ साथ मेन उन्होंने जो किंग्स थे, किंग के क्या बन गए, टीचर बन गए, मतलब कि शिक्षक बने। इसके साथ साथ मेन कोर्ट पॉइंट्स, कोर्ट मतलब हो गया जो उनका दरबार होता था राजाओं का, उस दरबार के वो कवि बन गए, पोइट बन गए। इसके साथ साथ बायोग्राफर, बायोग्राफर कौन होते हैं, बायोग्राफर वो होते हैं जो जीवनी लिखते किसी के बारे में, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी मतलब किसी व्यक्ति के बारे में लिखते थे, तो वो राजाओं के बारे में लिखते थे। और मेन तो ये भी काम वो क्या करते थे। तो सबसे फर्स्ट एक तो मेन वो टीचर बन गए, शिक्षक बन गए, वो पढ़ाते थे। इसके साथ साथ वो दरबार के कवि बन गए और वो राजाओं के जीवनी, जो उनका बायोग्राफी है या बायो जो उनकी मेन जीवनी है, मतलब कि जो उनका जीवन का परिचय, हाँ कि हर हमें पता है कि ये राजा ऐसे थे, ये राजा ऐसे थे, तो हमें किसने लिखा, किसी ने तो लिखा। तो मेन उस टाइम पर ब्राह्मण्स जो होते थे वो राजा के बारे में लिखते थे, उनकी जीवनी, इनका मेन जीवन परिचय लिखते थे कि उनका जीवन कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड थी। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो एक तो वो टीचर बने, दरबारी जो कोर्ट पोएट्स बने, इसके साथ साथ बायोग्राफर्स बने। तो ये थे हमारे सबसे फर्स्ट कास्ट, जिसका नाम क्या था, ब्राह्मण्स। अब हम सेकंड कास्ट के ऊपर बात करते हैं। तो इसमें जो सेकंड कास्ट निकल के आती है वो कौन सी निकल के आती है, क्षत्रिय निकल के आती है। तो क्षत्रिय के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो कहता है क्षत्रिय बिकम द रूलर एंड द सोल्जर्स। जो क्षत्रिय होते थे वो क्या बनते थे, मेन रूलर्स बनते थे और इसके साथ साथ मेन सैनिक बनते थे। कि जो रूल करने वाला जो किंग है वो मोस्टली क्या होते थे, क्षत्रिय बनते थे। इसके साथ साथ जो सेना में भर्ती हो रहे, सैनिक हो रहे, वो भी कौन होते थे, क्षत्रिय होते थे। तो इसलिए जो क्षत्रिय होते थे वो लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, इसलिए उनको क्या किया गया, उनको अब सेकंड नंबर पे रखा गया। और इसके साथ साथ ये रूलर्स भी बनते थे और इसके साथ सोल्जर्स भी बनते थे। इसके बाद दे हैड हाई पोजीशन एंड स्टेटस इन द सोसाइटी। समझ में ही आ रहा है कि उनकी जब वो लड़ाई करने वाले हैं, तो जो व्यक्ति लड़ाई करने वाला, युद्ध लड़ने वाला, जीतने वाला होगा, तो उसकी जो समाज में, जो सोसाइटी में जो उसकी इमेज होगी, जो उसकी पोजीशन होगी, वो कैसी होगी, सबसे ऊपर होगी। मतलब कि जो उसका औहदा होगा, जो उसकी पोजीशन है, वो सबसे ऊपर है। इसके साथ साथ उनका जो स्टेटस है वो भी काफी कैसा होगा, ऊपर होगा। तो यही कहने की कोशिश करता है कि दे हैड हाई पोजीशन एंड स्टेटस इन द सोसाइटी, कि उनकी हाई पोजीशन वो भी किस में, सोसाइटी में, और इसके साथ स्टेटस भी उनका हाई। ये कौन है, क्षत्रिय है। तो मेन आपको क्षत्रिय समझ में आया होगा। क्षत्रिय जो होते थे वो रूलर्स बनते थे और सोल्जर्स होते थे, और इसके साथ साथ इनकी सोसाइटी में हाई पोजीशन और स्टेटस होता था। इसके बाद अब थर्ड कास्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कौन सी है, वैश्य है। तो वैश्य के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो वैश्य वर ऑल्सो वेरी रिच, ये भी काफी अमीर थे। अब ये बात करेंगे कि ये अमीर कैसे थे। मेन सबसे पहले ब्राह्मण हमने सुन लिया कि हाँ वो अमीर थे। सेकंड हमने क्षत्रिय की बात कर ली, वो रूलर्स थे तो वो भी अमीर थे। अब बात करते हैं वैश्य की। तो वैश्य कैसे अमीर थे, क्यों, तो इनका मेन रीजन ये था कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन देयर हैंड्स, कि मतलब कि जो ट्रेड और कॉमर्स था, व्यापार करना, वाणिज्य करना, तो ये सारी की सारी चीजें, बिजनेस करना, ये किसके हाथ में होता था, ये मेन वैश्य के हाथ में होता था। इसलिए ये भी काफी अमीर होते थे। अब आपको पता ही है कि जो बिजनेस करते हैं वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। तो यही वो कहने की कोशिश करते हैं कि जो वैश्य अमीर थे, इनका मेन रीजन क्या था, इनका मेन रीजन ये था कि इनके हाथों में ट्रेड और कॉमर्स होती थी, इसलिए ये काफी अमीर होते थे। तो मेन अभी हमने 3 कास्ट के ऊपर बात की और इसके साथ साथ हमने अभी तक ये डिस्कस किया, जो कास्ट सिस्टम था वो एक बैकबोन थी, वो भी किसकी, राजपूत की। सेकंड बात करते हैं, 4 मेन कास्ट तो होती थी, उनके अंदर भी सब कास्ट होती थी और इस टाइम पे वो क्या हुई, स्प्रेड हुई, फैली। इसके बाद कहता है ब्राह्मण्स जो थे वो काफी रिच हुए और उसका मेन रीजन ये था कि इनको जो ग्रांट्स दिए जाते थे वो फ्री होते थे, मतलब इनको फ्री में जमीन दी जाती थी और इसके साथ साथ उन पर टैक्स भी नहीं होता था।
इसके बाद वो टीचर के रोल में मतलब काम करते थे, पॉइट्स के, और इसके साथ बायोग्राफर के, वो भी किसके, किंग के। इसके बाद अपने नेक्स्ट हमने बात की क्षत्रिय के ऊपर। तो क्षत्रिय भी क्या थे, रूलर्स थे, सोल्जर्स थे, और इनकी भी हाई पोजीशन और स्टेटस था, वो भी किसमें, सोसाइटी में। इसके साथ साथ हमने वैश्य के ऊपर डिस्कस किया। तो वैश्य जो थे, वैश्य भी काफी अमीर थे। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में ट्रेड और कॉमर्स होता था, इसलिए ये काफी रिच होते थे।